एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूर्यपुर। वहां के लोग ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर अपने संस्कार और अपनी मिट्टी से जुड़ हुआ। इसी गांव का एक आम सा लड़का था राघव। उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी, पर उसके सपने आसमां छूने की तमन्ना रखते थे। सुबह की पहली किरण के साथ वो अपने बाप के खेतों में मदद करता और शाम को पुराने लाइब्रेरी में अपने सपनों की किताबें ढूंढता। एक रात जब हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, राघव अपने कमरे में एक पुरानी डायरी पढ़ रहा था। डायरी उसके दादाजी की थी, जो एक समय बड़े ज्ञानी इंसान माने जाते थे। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो अपने सपनों का पीछा करेगा वही सफल होगा। राघव के लिए ये बस एक लाइन नहीं थी, ये एक उत्तर था उसकी उन सारी उलझनों का जो उसके मन में दिन रात छाई रहती थी। लेकिन इस डायरी के साथ एक रहस्य भी जुड़ा था। जब उसने अगला पन्ना पलटा तो उसके सामने एक नक्शा था, एक पुरानी हवेली का नक्शा। नक्शा देखते ही राघव के दिल में एक अजीब सी कसक हुई। उसने सुना था कि वो हवेली शापित है और वहां जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते। लेकिन उसका दिल कहता था कि उसके सपनों की शुरुआत वहीं से होगी। उस रात चांद अपने पूरे रूप में था। राघव ने अपने मन में फैसला कर लिया था, कल सुबह वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाने वाला था। उसके सपने और आस डायरी का रहस्य उससे एक नए सफर पर ले जाने वाले थे। अर्जुन के सपनों का सफर शुरू होता है एक नए शहर से, जहां वो अपनी जिंदगी को नए मोड़ पार लाना चाहता है। अपने गांव से विदा लेते वक्त उसके मन में एक अजीब सी उलझन थी, डर और उम्मीद का संगम। शहर के प्लेटफॉर्म पार उतरते ही उसने अपने सपनों के शहर की हलचल महसूस की। गलियों में दौड़ते लोग, उजली बिल्लियां और जिंदगी का हर पाल किसी रेस की तरह आगे बढ़ता हुआ। अर्जुन ने एक छोटी सी जगह किराए पर ली, एक पुराना कमरा जिसमें एक अकेला बेड और एक स्टडी टेबल था। वो जगह छोटी थी, लेकिन उसके सपने उस कमरे के हर कोने में घूमते दिखते थे। अगली सुबह अर्जुन एक प्लेसमेंट एजेंसी गया, जहां नए लोगों को काम के लिए गाइड किया जाता था। रिसेप्शन पर खादी रिसेप्शनिस्ट ने उससे मुस्कुराकर पूछा, कैसे मदद कर सकते हैं आपकी? अर्जुन ने अपना रिज्यूम निकला और कहा, मुझे अपने सपनों के लिए एक मौका चाहिए। एजेंसी से एक छोटी सी कंपनी में ट्रेनी का ऑफर मिला। अर्जुन खुश था, लेकिन उसका दिल एक अजीब सी घबराहट महसूस कर रहा था। उसने खुद से कहा, यह पहला कदम है और पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है। काम के पहले दिन उससे एक छोटी सी जिम्मेदारी मिली, प्रोडक्ट की टेस्टिंग। अर्जुन ने अपना काम लगन और ईमानदारी से शुरू किया, लेकिन एक रात टेस्टिंग के दौरान एक टेक्निकल ग्लिच ने उसकी नींद उड़ा दी। फैक्ट्री की लाइट्स ब्लिंक करने लगी और सब कुछ एक हॉरर मूवी का सीन लगने लगा। तभी उसके सीनियर मिस्टर खन्ना आए और कहा, डरने का वक्त नहीं, प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने का वक्त है। अर्जुन ने अपना दार साइड में रखा और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेट तक काम किया। उस रात अर्जुन को समझ आया कि पहला कदम सिर्फ शुरुआत है। सपने तभी सच होते हैं जब हम उन्हें अपनी मेहनत और लगन से पाने की कोशिश करें। अर्जुन का सफर शुरू हो चुका था, लेकिन अब समस्याओं और चुनौतियों का एक नया दौर सामने था। ट्रेनी के रूप में उससे हर दिन नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था। हर टास्क एक टेस्ट की तरह लगता, जिसमें या तो उसका विश्वास मजबूत होता या फिर उससे नई सीख मिलती। एक दिन कंपनी का एक महत्वपूर्ण क्लाइंट आया और उन्होंने एक टेक्निकल इशू को सॉल्व करने के लिए इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। सीनियर इंजीनियर्स फेल हो गए और तभी अर्जुन से कहा गया कि वो अपनी प्रेजेंटेशन दे। अर्जुन के हाथ ठंडे हो गए, दिल तेज धड़कने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ट्रेनी के रूप में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। अपनी प्रेजेंटेशन से पहले अर्जुन ने एक कोने में जाकर अपने पिताजी की दी हुई माला को छुआ और मन में कहा, मुझे अपने दार को जीतने की शक्ति दो। उसका कॉन्फिडेंस वापस आया और वो अपने आइडियाज को कॉन्फिडेंटली समझाने लगा। उसकी प्रेजेंटेशन ने न सिर्फ प्रॉब्लम का सल्यूशन दिया, बल्कि क्लाइंट को इम्प्रेस भी किया। उसके सीनियर्स भी हैरान रह गए। लेकिन ये सक्सेस एक और परीक्षा लेकर आई। अर्जुन का एक कोलीग रोहन, जो सीनियर पोजीशन पर था, उसकी सक्सेस को हजम नहीं कर पाया। वो अर्जुन को नीचा दिखाने के लिए उसके काम में छोटी छोटी गलतियां ढूंढने लगा। हर दिन अर्जुन को अपनी ईमानदारी और लगन के साथ काम करते हुए नेगेटिविटी को इग्नोर करना पड़ता था। एक रात जब अर्जुन लेट तक काम कर रहा था, तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। फैक्ट्री के स्टोरेज रूम से आती वो आवाज एक हॉरर मूवी का पार्ट लग रही थी। डर के बावजूद उसने डिसाइड किया कि वो जाके देखेगा। वहां उसने देखा कि एक पुरानी मशीन खुद ही चल रही है, लेकिन जब उसने उससे बंद करना चाहा,
तो एक पुराना फाइल गिर गया। फाइल के अंदर एक पुरानी स्कीम का प्रूफ था जो कंपनी में करप्शन का संकेत दे रहा था। अर्जुन के सामने अब एक और परीक्षा थी, क्या वो सच को सामने लाएगा या अपनी जॉब को बचाने के लिए चुप रहेगा। उसने डिसाइड किया कि वो ईमानदारी का रास्ता चुनेगा। उसने फाइल अपने मैनेजर को दिया और कहा, मैं सच्चाई के साथ रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी सहना पड़े। उस रात अर्जुन ने एक और सबक सीखा, परीक्षाएं हमें तोड़ती नहीं, हमें मजबूत बनती है। अर्जुन का ईमानदारी के साथ लिया गया फैसला कंपनी के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। मैनेजर ने उसकी हिम्मत की तारीफ की और कहा, सच बोलना आसान नहीं होता, पर आपका ये कदम सबके लिए मिसाल बनेगा। लेकिन ये बात सबके लिए सही नहीं थी। अर्जुन के नए दोस्त और कोलीग रोहन, जो उसकी सफलता से पहले ही जलन में था, अब खुलकर उसके खिलाफ हो गया। एक दिन अर्जुन का एक प्रोजेक्ट मीटिंग के लिए तैयार था, लेकिन प्रेजेंटेशन फाइल का एक पार्ट गायब था। जब उसने अपने डेस्क को चेक किया तो सब कुछ उल्टा पुल्टा मिला। यूं समझ आ गया कि ये सैबोटेज का केस है। रोहन ने अपने जेलसी के कारण अर्जुन के काम को बिगड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अर्जुन ने अपने पिताजी की एक बात याद की, जो शक्ति ईमानदारी और हार्ड वर्क में है, वो किसी और में नहीं। उसने अपनी मेमोरी और काम के नोट्स के जरिए ट्यूरेंट प्रेजेंटेशन को रिक्रिएट किया और मीटिंग में कॉन्फिडेंट तरीके से अपने आइडियाज को रख दिया। मीटिंग में उसकी तारीफ हुई और उसका प्रोजेक्ट ग्रीन लिट कर दिया गया। लेकिन रोहन का गुस्सा अब बढ़ गया। एक रात जब अर्जुन लेट तक अपने काम में बिजी था, उसने कंपनी के बेसमेंट में एक अजीब सी रोशनी देखी। डर के बावजूद उसने वहां जाने का फैसला किया। बेसमेंट में उसे एक पुरानी डायरी मिली जो एक पहले के एम्प्लॉय की थी। डायरी में लिखा था कि कैसे एक इंसान का गुस्सा और जेलसी उसकी बर्बाद करने का कारण बना। डायरी का लास्ट नोट था, जो इंसान दूसरों को नीचा दिखाने में अपनी शक्ति खर्च करता है, वो खुद कभी ऊपर नहीं उठता। अर्जुन को लगा ये डायरी जैसे रोहन के लिए एक वार्निंग थी। अगले दिन उसने रोहन से बात करने का फैसला किया। अर्जुन ने कहा, हम दोनों एक ही सफर पर हैं, लेकिन तुम्हारा गुस्सा तुम्हें पीछे खींच रहा है। मैं तुम्हें नीचा दिखाना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हारे साथ मिलकर कुछ बड़ा अचीव करना चाहता हूं। रोहन ने इनिशियली अपोज किया, लेकिन डायरी का जिक्र सुनकर उसका गुस्सा धीरे धीरे मेल्ट होने लगा। उसने अर्जुन से माफी मांगी और कहा, शायद तुम सही हो। जीत सबसे आची तब लगती है जब हम एक टीम की तरह जीते। अर्जुन और रोहन का बंधन अब दोस्ती में बदल गया और अर्जुन ने एक और सबक सीखा, विश्वास और ईमानदारी कैसे सबसे बड़ी रुकावट को भी मिटा सकते हैं। रोहन के साथ नए बंधन के बाद अर्जुन के दिन और भी प्रोडक्टिव होने लगे। दोनों ने टीम बनाकर नए प्रोजेक्ट्स पर काम किया और उनकी सिनर्जी का असर उनके काम में साफ दिखाई दिया। ऑफिस में सब लोग उनकी तारीफ करने लगे और दोनों का नाम एक मिसाल बन गया। एक दिन कंपनी के सीईओ मिस्टर शर्मा ने उन दोनों को अपने कैबिन में बुलाया। शर्मा जी ने कहा, आप दोनों की जो टीम है वो बाकी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। मुझे लगता है कि आप दोनों के पास लीडरशिप का वो स्पार्क है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को नए हाइट्स तक ले जा सकता है। शर्मा जी ने उन्हें एक स्पेशल असाइनमेंट दिया, एक नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना जो मार्केट में रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट करेगी। ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ चैलेंजिंग था बल्कि हाई स्टेक्स भी था। अगर सफलता मिली तो कंपनी के शेयर्स स्काईरॉकेट हो सकते थे, लेकिन अगर फेल हुए तो इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट कंपनी के लिए डिजास्ट्रस हो सकता था। अर्जुन और रोहन ने इस असाइनमेंट को एक नई शुरुआत की तरह देखा। टीम को लीड करते वक्त अर्जुन ने अपने पिताजी की एक और बात याद की, एक लीडर वो होता है जो सिर्फ ऑर्डर्स नहीं देता बल्कि अपने साथी का हाथ पकड़कर उससे ऊपर उठता है। अर्जुन ने अपने टीम के हर मेंबर को समझा, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का एनालिसिस किया और सबको उनके कंफर्ट जोन के हिसाब से काम असाइन किया। रोहन का टेक्निकल नॉलेज और अर्जुन की लीडरशिप स्किल्स का परफेक्ट बैलेंस प्रोजेक्ट को एक नए स्पीड से आगे बढ़ा रहा था। एक दिन प्रोजेक्ट के बीच में एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ गई। प्रोटोटाइप टेस्ट के वक्त एक ग्लिच सामने आया जो प्रोडक्ट के पूरे सिस्टम को क्रैश कर रहा था। रोहन पैनिक मोड में चला गया, लेकिन अर्जुन ने कामली कहा, यह समय घबराने का नहीं है दोस्तों, हर प्रॉब्लम एक सल्यूशन के साथ आती है। टीम ने पूरी रात लगाकर ग्लिच को रिजॉल्व किया। उनकी मेहनत का फल मिला जब फाइनल प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल रहा। शर्मा जी और बोर्ड मेंबर्स ने खड़े होकर उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। कंपनी के सीईओ ने कहा,
ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, एक मिशन का रिजल्ट है, टीम वर्क, डिटर्मिनेशन और एक कभी ना हार मानने वाली स्पिरिट का। इस सफलता के बाद अर्जुन और रोहन का नाम सिर्फ कंपनी में नहीं बल्कि इंडस्ट्री में भी मशहूर हो गया। अर्जुन ने अपने पिताजी को फोन करके ये सब बताया और उसके पिताजी ने सिर्फ एक लाइन बोली, बेटा मैंने हमेशा कहा था कि तुम्हारे अंदर एक लीडर है। आज तुमने मुझे नहीं अपने आप को साबित किया है।